जय साईनाथ। हम बाबा को कहते हैं समर्थ सद्गुरु, कहते हैं कि नहीं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो ये जो समर्थ सद्गुरु का शब्द है, इसका अर्थ ये है कि शिरडी नाथ के लिए, साईनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको ये जो चमत्कार बता रहा हूँ, आपका बाबा पर विश्वास बढ़ जाएगा। आप देखिए कि कैसे, देखिए हम लोग तो बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें तो बाबा ने चुना है, हमने बाबा को नहीं चुना, भगवान ने हमको चुना है और ये उनकी कृपा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, उनकी कृपा है। उन्होंने हमको चुना कि ये हमारी कथा को कहे या ये हमारे माध्यम से सबका कल्याण करे। तो मैं आपको एक ऐसा चमत्कार बता रहा हूँ साहब। कई वर्ष पहले की बात है, शिरडी में एक प्रख्यात भजन गायक हैं पारस जैन, और गत 20 से 25 वर्षों से हमारा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम जब भी शिरडी जाते हैं उनसे मिलते हैं, और वो भी कानपुर अगर आएँ तो मंदिर में अवश्य आते हैं, हमसे उनकी मुलाकात होती है। और बहुत ही सुंदर भजन है उनका जो बहुत प्रख्यात हुआ है, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका हमारे पास फ़ोन आया, सुनिएगा, उनका हमारे पास फ़ोन आया कि गुरुजी आप शिरडी आए हैं, आपने मुझे बताया नहीं। आज भी मैं ये बात कहता हूँ तो मेरा जो रोम है वो हर्षित हो जाते हैं। ये कैसी बाबा की कृपा, कैसे चमत्कार है। आप शिरडी आए, आपने बताया नहीं। मैंने कहा पारस जी, मैं यहाँ साईं कृपा मंदिर में हूँ, आर्यनगर कानपुर में, और मैं शिरडी में नहीं हूँ इस समय। वो कहने लगे कि एक सज्जन मेरे पास खड़े हुए हैं जो आपको जानते हैं, आपकी कथा को सुनते हैं। तो वो बोलने लगे पारस जी से कि गुरुजी शिरडी आए हुए हैं, अभी मैं समाधि मंदिर में दर्शन कर रहा था तो मैंने उनको देखा और मैंने चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया, बाबा का भी आशीर्वाद मिला और उनका भी आशीर्वाद मिला। तो जब इन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा कि जब भी वो यहाँ आते हैं तो वो मुझे ज़रूर सूचित करते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता, पारस जी ने उनसे कहा कि वो यहाँ शिरडी आए हों और उन्होंने मुझे ना बताया हो। तो उस व्यक्ति ने पारस जी से शर्त लगाई, सुनिएगा, उस व्यक्ति ने पारस जी से शर्त लगाई कि मैं शर्त लगाता हूँ कि गुरुजी यहाँ हैं और मैंने उनको देखा है और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, मैंने खुद उनको देखा, मैं उनसे मिला, मेरे मन में था कि कभी मुझे शिरडी में उनके दर्शन हो जाएं, और मैंने चरण स्पर्श किए। साहब मैं तो यहाँ था, और पारस जी से मैंने कहा मैं शिरडी में हूँ ही नहीं। पारस जी ने कहा वो ऐसे व्यक्ति नहीं कि छोटी सी बात पर झूठ बोल दें, बहुत पुराने भक्त हैं बाबा के। तो बड़ा असमंजस, अच्छा मुझे भी बड़ा आश्चर्य कि भाई मैं कब शिरडी पहुंच गया और उनसे मैंने मिल लिया, वो जो सज्जन है। मैंने पारस जी से एक बात पूछी, मैंने कहा पारस जी एक बात बताइए, किस समय की बात कर रहे हैं, वो मुझे टाइम बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि लगभग इतना समय हो रहा होगा। जब मैंने घड़ी देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये वही समय था जब मैं साईं कृपा मंदिर में बैठ करके बाबा की साधना कर रहा था। कोई नहीं था, अर्थात जिस समय मैं बाबा में निमग्न था, बाबा में डूबा हुआ था, बाबा की साधना कर रहा था, बाबा का पूजन कर रहा था, तो उस समय बाबा ने एक सूक्ष्म रूप में मेरे इस शरीर को शिरडी पहुंचा दिया। आप सोच सकते हैं, उन्होंने, मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, लेकिन उस भक्त की पुकार पे कि हमें उनसे मिलना है, और न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, तिरस्कृत हैं जो दुनिया में उन्हें गोदी बिठाते हैं। पता नहीं कौन सी कब की पुकार उन्होंने कभी मांगा होगा बाबा से, और वो व्यक्ति भी झूठ नहीं बोल रहा। हम तो कानपुर में ही हैं, पारस जी भी झूठ नहीं बोल रहे। तब हमको समझ में आया कि ये एक ही बात है, एक ही शब्द है, बाबा की लीला। ये उनकी लीला है, इसे प्रणाम करना चाहिए, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये हृदय का विषय है। मैंने कहा कि भाई उन्होंने किए होंगे, क्योंकि बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमको उन्होंने पहुंचा दिया होगा कुछ समय के लिए शिरडी,
लेकिन आप विश्वास मानिए कि इस चमत्कार को कहते कहते मेरा गला रुंध जाता है, क्योंकि ये वास्तव में बाबा की अनंत अनंत शक्ति का परिचायक है। तो आपने इस चमत्कार का श्रवण किया, आप समझ गए होंगे कि सर्वशक्तिमान हैं हमारे साईनाथ, हमारे गुरुदेव शिरडीनाथ, तो क्या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, कमी हम लोगों में है, कमी श्रद्धा और सबूरी में होती है, बाबा की कृपा में कमी नहीं है, उनकी कृतज्ञता में कमी नहीं है, उनकी करुणा में कमी नहीं है, हमारी पात्रता में कमी है। जय साईं।